हाय साथियों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी और आपको बहुत ही आगे लेके जाएगी और आपको बहुत ही जानकारी, बहुत बेहतरीन जानकारी है। और साथियों मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें साथियों। हाँ साथियों, बात करें साथ काशीराम जी की, मान्यवर काशीराम जी की, जिनका तहे दिल से धन्यवाद दिया जाता बहुत ही कम है, थोड़े शब्दों में, क्योंकि उन्होंने बहुत महान कार्य किया। खुद अपने समाज के लिए अपने को खुद अर्पित कर दिया, हमारे समाज के लिए, हमारे महापुरुषों के लिए, और घर घर तक पहुंचाने का काम किया, घर घर तक लाने का, उनकी बुकों को, उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। काशीराम जी ने एक बात कही थी, बहुत ही बेहतरीन बात कही थी कि अपने वोट को अपनी बेटी की इज्जत के समझो, अपने वोट के लिए अपनी बेटी की इज्जत की तरह समझो, उसकी इज्जत करो। अब आप अपने वोट की इज्जत करोगे तो आप अपनी बेटी की इज्जत, जिस तरह आप अपनी बेटी की इज्जत करते हो उस तरह अपने वोट की भी इज्जत करो, वोट की वैल्यू करो। क्योंकि जब हम बेटी की हिफाजत करते हैं, आप अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझेंगे। अपने वोट के लिए आप 100 रुपये 2000 के नोट में एक पौवे में उस वोट के लिए अगर बेच देंगे, उस वोट के लिए, तो आगे चल के वो हमारी हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, हमारी सरकार नहीं बनेगी, हमारे अपोजिशन वाली सरकार बनेगी, तो वो जो भी रूल होंगे, उनके रेगुलेशन होंगे, नियम बनेंगे, वो हमारे अनुरूप तो नहीं बनेंगे, हमारे खिलाफ ही बनेंगे वो चीज़। तो आपको साथियों अपने वोट की वैल्यू समझनी होगी, क्योंकि वोट आपको राजा बना सकता है, एक राजा बनाने का अधिकार दिया है। धन्यवाद देना चाहिए उन मसीहा का, डॉक्टर बाबा साहब, ग्रेट लीडर, महान शख्सियत, महान अर्थशास्त्री, जिन्होंने आपको वोट डालने का अधिकार दिया, बराबर का अधिकार दिया। एक वोट ही आपका ऐसा अधिकार है जो आप राजा बन सकते हो। अपनी वोट की वैल्यू को समझिए। काशीराम जी का हमारे समाज में बहुत सारे चमचे हैं, हमारे खुद के समाज में भी चमचे हैं कहीं ना कहीं, जो एक पौवे पे 2000 पे, 1000 पे, मुर्गे पे, दारू पे बिक जाते हैं वो लोग, उन चमचों को भी समझाना होगा। उन्होंने कहा था चमचा ऐसी चीज़ है, जिस बर्तन में पड़ जाता है उस बर्तन को खाली कर देता है, उस बर्तन के लिए खाली कर देता है। तो उस चमचों को भी हमें समझाना है और लाइन पे लाना है। अपने समाज में जो लोग भाई पिछड़ गए हैं या कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आके दूसरी जगह चले गए, उनको लाना होगा अपने लाइन में, अपने समाज की बुराई से बचें और अपने समाज को संगठित करें, शिक्षित बनाएं। जब आप संगठित होंगे, शिक्षित होंगे, तो आप मजबूत होंगे, और मजबूत होंगे तो आप कोई भी कार्य गवर्नमेंट से करा भी सकते हैं और अपना राजा भी खुद चुन सकते हैं। और साथियों, काशीराम ने एक उदाहरण दिया था कि हमारा जो पेन होता है, पेन का नीचे वाला 85% हिस्सा दिन भर रगड़ता है, जिस पर आप लिखते हैं वो रगड़ते वही रगड़ता है, लिखते हैं जब भी करते हैं सारा सब कुछ काम वही करता है। लेकिन उसमें जो 5-15% जो हिस्सा होता है, जिसको बोलते हैं कैप, जो हमारे हम पेन पे लगाते हैं, दिखती भी कैप है। तो जो हिस्सा हमारा रगड़ता है वो हिस्सा कभी नहीं दिखता है, और जो हिस्सा हमारा धूप में, छाँव में, बारिश में हर समय रगड़ता है, 85% हिस्सा, वो हमें कभी नहीं था। 85% की बात कर रहा हूँ, ST SC OBC माइनॉरिटी, जो हमारे समाज का 85% वोट है, कहीं ना कहीं वो हमें अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, ना हमारा ढंग से CM बन पा रहा है, ना हमारा ढंग से DM बन पा रहा है। तो हमारे जब अधिकारी वर्ग ही नहीं वहाँ तक पहुँच पाएगा, तो हमारे समाज को न्याय भी वहाँ तक नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, आपने 85% लोगों को एक होना पड़ेगा। पेन का काशीराम जी ने उदाहरण दिया था कि 85% जो रगड़ता है बारिश में, धूप में, छाँव में, और 15% लोग उस पर राज करते हैं। हमारे समाज में, हमारे देश में आज ऐसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी धर्म की राजनीति को करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके हमारे समाज को बांटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं चंद लोग उस पर राज कर रहे हैं। तो साथियों, हमें अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा, जानना होगा, और अपनी वोट की वैल्यू अपनी बेटी की इज्जत की तरह कर समझना होगा। जिस तरह अपनी बेटी की इज्जत करते से अपनी वोट की भी इज्जत करनी पड़ेगी, अपनी वोट को भी वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि आप वोट को वैल्यू देंगे तभी आप राजा बन सकते हैं, तभी आप प्रधानमंत्री, CM, आप सब कुछ बन सके, प्रधान बन सकते हैं। लेकिन आप अगर कहीं ना कहीं अपने ही समाज को बांटने का काम करेंगे, हम अगर जागरूक नहीं होंगे, अपने समाज को वहाँ तक नहीं ले जा सकते, तो साथियों हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो साथियों, काशीराम ने एक बात और कही थी, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानी से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो मैदानों, जंग लड़ो बेईमानी से। तो हमें कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, अपने समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। हमें उनकी काशीराम की चर्चा जो थी उस किताब को पढ़ना पड़ेगा, हमें बाबा साहब की एनिलेशन उसको पढ़ना पड़ेगा, महान पुरुषों ज्योतिबा फुले साहब को पढ़ना पड़ेगा, उनको बहुत जल्द उनका भी जन्मदिन आने वाला है 11 अप्रैल को। ज्योतिबा फुले साहब का जन्मदिन आना पड़ेगा, क्योंकि जब ज्योतिबा फुले साहब ने पहला स्कूल खोला था तो उसके लिए ज़मीन दी थी, वो उस्मान से उस्मान से आपने दी थी काशीराम के स्कूल के लिए। जो भी उच्च वर्ग के लोग थे, जिन लोगों ने एक बार बाबा साहब के जो समाज के लोग थे, उन लोग जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च कोटि के लोग थे, उन लोगों ने कहा कि बाबा अम्बेडकर साहब तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम्हारा
बोले नुकसान इस तरह कर रहा है क्योंकि तुम मरे हुए जानवर को, बाबा साहब ने कहा था तुम मरे हुए जानवर को नहीं डालोगे हाथ से। तो उन लोगों उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने कहा था कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर साहब तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं। बोले क्यों? एक जानवर का डालने का तुमको 500 रुपये मिलता है, उस जानवर को डालने का 500 रुपये का तुम्हारा नुकसान हो रहा है। फिर बाबा साहब ने लौट के कहा मैं आपके लिए 1500 रुपये दूंगा, मैं आपके लिए 1500 रुपये दूंगा, आप उस मरे जानवर को डालिए। उन लोगों के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। तो साथियों, हम जब अपने इतिहास को पढ़ेंगे, हमारे अपने इतिहास को जानेंगे, तभी हम उन लोगों को जवाब दे सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, जब आप ईंट का जवाब पत्थर से दोगे और कभी शालीनता के साथ में कि सामने वालों को बात का बुरा भी ना लगे और बात भी हम अपने कह लें। तो साथियों, कहीं ना कहीं अपने समाज में हमें इस चीज़ के लिए उनकी आपको काशीराम जी की चमचा योग बुक पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे अर्थशास्त्री आपको ज्योतिबा फुले साहब की गुलामगिरी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। आप पढ़ेंगे तभी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे आगे, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन को महंगा किया जा रहा है, हमारी इससे आम आदमी से हमारी एजुकेशन दूर हो रही है। तो कहीं ना कहीं उस बात पे हमें बात करनी पड़ेगी। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे हमें सरकार को ध्यान दिलाना पड़ेगा साथियों। तो मैं तो साथियों यही कहना चाहूँगा, अपने विचार रखने आया था साथियों। मेरी वीडियो कैसी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें साथियों। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत साथियों। सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार।